हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज नीट 2026 का फॉर्म रिलीज हो गया है। एक बड़ा सरप्राइज जिसका यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था भाई कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा फेब के, और वाकई आज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि नीट का फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्या उनके लिए लास्ट डेट है, क्या उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है, किन चीजों को ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हर साल मुझे मिलते हैं क्योंकि उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता या फिर काउंसलिंग टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। उन चीजों को आप ध्यान रखिएगा जिससे आपको वेटेज भी मिले, आपका एडमिट कार्ड भी आए और आप एंट्रेंस एग्जाम दे भी पाओ। चलो ध्यान से मेरा सुनना। तो नीट का जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। आप यहाँ पे देख लो कि जो आपकी पूरी एलिजिबिलिटी है, जो आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस है, वो सब कुछ यहाँ रिलीज हो गया है। वेबसाइट क्या है, पहले वेबसाइट देख लो सर। आपका neet.nta.ac.in वेबसाइट पे जाओगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके नीट की यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर इस मेडिकल गुरुकुल पहली बार आए हो, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस या फिर कोई इन्फॉर्मेशन तैयारी करना चाहते हो, पैरामेडिकल तैयारी करना चाहोगे, जीएनएम तैयारी करोगे, आप सेकंड ऑप्शन में रखोगे अपने, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो सर, आपका जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो रिलीज हो गया है, जो आप देख पाओगे यहाँ से। पूरी डेट सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। मैं एक बार आपको क्या कर दूं, ओवरव्यू दे देता हूं, जिससे कि आपको क्या लगेगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो, आपका जो फीस लगने वाली जनरल के लिए वो 1700 रुपए लगने वाली है। ठीक है, आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपए और एससी एसटी के लिए 1000 रुपए नीट की फीस लगने वाली है। आउटसाइड इंडिया में अगर सेंटर लेना है तो सर आपका जो लगेगा फीस, ये 9500 रुपए फीस लगेगी। लेकिन आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो इंडिया के ही होंगे, तो आपको जो फीस स्ट्रक्चर होगा आपको ये फॉलो करना होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है आपकी यहाँ ट्रांजेक्शन की, तो वही 8 मार्च है। 8 मार्च तक क्या कर पाओगे, 8 मार्च तक इस नीट का तुम फॉर्म भर पाओगे। 8 फेब से शुरू होने वाला पूरा एक महीना आपको क्या मौका दिया जा रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए। 8 यहाँ पे फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 8 मार्च तक क्या होंगे, ये फॉर्म फिल होंगे। फीस क्या होगी, 1700, 1600 और 1000 फीस आपकी लगने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। साथ में जो नीट की अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, आप सभी लोग को पता है नीट का जो डेट होता है पहले से फिक्स होता है, एनटीए फिक्स कर रखता है। भाई डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर है, 3 जून 2000 यहाँ पे 26 को आपका क्या होने वाला है, आपका एग्जाम्स होंगे 2026 के लिए, ये आप ध्यान रखना। बाकी आपकी ड्यूरेशन जो होगी वो आपके 3 घंटे में एग्जाम होता है, 180 मिनट आपको टाइम मिलता है। आप सभी लोग पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस भी इन्होंने दे दिया है, आप अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बात याद रखना, अगर मेडिकल गुरुकुल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नीट के साथ आप अगर सेकंड ऑप्शन में मान लो किसी भी स्टेट के एम्स का बीएससी नर्सिंग तैयारी कर रहे हो, आप पैरामेडिकल तैयारी कर रहे हो, या फिर साथ में जीएनएम का आपको एडमिशन लेना है, एंट्रेंस की तैयारी करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वरदान है। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म पूरे ऑनलाइन पे नहीं मिलने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। हमारे हर साल का जो लीगेसी रहा है, जो यहाँ पे बच्चों के फीडबैक्स है, उसके थ्रू मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, आपको बोल पा रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको मिस गाइड करते हैं, बहुत से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर फ्यूचर आपका खराब होता है, एडमिशन आपका नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये सर आपकी हो गई, क्या हो गई, आपकी पूरी गाइडलाइन हो गई सर कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखोगे फॉर्म आपका अप्लाई कहां से होगा, तो सेम आप वेबसाइट पे आओ। ठीक है, और सीधे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखो पूरा आपका पोर्टल जो होगा वो खुल के ओपन हो जाएगा और आराम से आप यहां से क्या कर पाओगे, अपने फॉर्म को क्लिक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पूरा एडमिशन ब्राउचर भी यहां से डाउनलोड कर पाओगे, जिसमें क्लियर आपको सिलेबस, बाकी सारी चीज जो भी तुमको चाहिए वो सब कुछ क्या होगा यहाँ तुमको मिल जाएगा। पूरा ब्राउचर डाउनलोड करके देखोगे, सारी इंफॉर्मेशन तुमको क्या होगी नीट के लिए यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखना जो आपका पेपर पैटर्न है वो क्लियर यहाँ पे है, कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं है इसमें कि सर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी भी आती है बायोलॉजी के अंदर, तो ये आप देख लेना। टोटल 11 12 दोनों आता है और एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, आपको टाइम होगा, ड्यूरेशन 3 घंटे होगा और साथ में आपके 45 क्वेश्चन किसके होंगे, आपके फिजिक्स के होंगे, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे। इसलिए बच्चे बोलते हैं जो बायोलॉजी होती है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी स्कोर डिसाइड करती है, आपकी कट ऑफ डिसाइड करती है। तो ध्यान रखना आप लोग, 180 टोटल क्वेश्चन होंगे, 720 नंबर का पेपर आपका होगा। 180 किसमें मिलेंगे, फिजिक्स मिलेगी, 180 आपकी केमिस्ट्री के नंबर मिलेंगे और 360 नंबर जो होगा वो बायोलॉजी का मिलेगा। याद रखना, बहुत बच्चे केवल बायोलॉजी फोकस करते हैं कि 360 नंबर मैं कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आपको जाननी पड़ेगी, उसमें भी आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी पूरा फोकस नहीं देना है। मैक्सिमम जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी भाई स्ट्रांग होती है, बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स खास करके बच्चों की वीक होती है। पूरी तैयारी करो अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो बताया करो। बाकी याद रखना सर कि जो आपके सर्टिफिकेट होंगे वो नए होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आपको लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा।
सर्टिफिकेट जो होगा सर वो आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आप यूज करोगे आप यहाँ पे देख लेना सर, वो आपकी होनी चाहिए 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2025, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से आप देखना कि यहाँ पे 1 मार्च 2025 या 31 मार्च 2025 तक अब क्या होने चाहिए, यहाँ पे आपके फॉर्म होने चाहिए, यानी कि 1 मार्च मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो 1 मार्च 2026 के बीच में बना होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 तक आप क्या करोगे, 2026 तक अपने फॉर्म को, अपने जो सर्टिफिकेट है इसी के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट जो होगा वैलिड होगा। बाकी जो भी आपके ओबीसी बाकी सर्टिफिकेट आप बनवाए होगे वो आप स्टेट का होगा तो उसको सेंट्रल का आप नया बनवा लो, ठीक। याद रखना आपका सर्टिफिकेट बहुत पुराना ना हो, मैं फिर बोल दूं कि पिछले यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच का आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 अप्रैल से पहले का अगर सर्टिफिकेट है नया बनवा लो, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। बाकी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज देंगे, कोई जानकारी कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा, फॉर्म आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो आपके साथ बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक। धन्यवाद।